कानपुर के नवीन मार्केट बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 9 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों पर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में सुनील बजाज, सुरेश अवस्थी सहित सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। जहाँ चाइना की विकास दर 4.5% है, वहीं भारत की विकास दर 7.2% है। पश्चिमी देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जर्मनी मंदी में फंस चुका है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। इन सब के बीच से भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश, कुशल कर व्यवस्था, एक देश एक कर नीति के कारण संभव हो सका है। इसी का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, जबकि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। यही गति रही तो 2023 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। यही कारण है कि आज दुनिया में कोई भी संकट आता है तो विश्व की नजरें भारत की ओर देखती हैं। प्रधानमंत्री ने भारत को स्मार्ट सिटी का विजन दिया, जिससे भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अमेरिकी एजेंसी मोर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत 2013 का भारत नहीं है। मोदी के नेतृत्व में भारत एशिया और वैश्विक वृद्धि में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधार के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कारपोरेट टैक्स की दर विश्व स्तर पर लाई गई है। एक देश एक कर व्यवस्था GST लागू की गई है। आपूर्ति नीति में सुधार, दिवालिया फर्मों के लिए कोड बनाया, महंगाई नियंत्रण में है। बजट 2014 से 15 में 13.12 लाख करोड़ से 2023-24 में 45.3 लाख करोड़ हुआ है। JM अर्थात जन धन आधार और मोबाइल से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लीकेज को खत्म करने में सफलता अर्जित हुई है। नए संसद भवन में आधुनिकता के साथ प्राचीन संस्कृति और पूरे देश का योगदान। 2014 तक प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनती थी और अब 37 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। वहीं कानपुर नगर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का कराया गया, जिसमें लाल इमली एवं कोतवाली को ल्यूमिनन लाइट के द्वारा सुंदरीकरण किया गया। नाना राव का सुंदरीकरण तथा तरुण ताल का नवीनीकरण, ग्रीन पार्क का सुंदरीकरण एवं पुराने खिलाड़ियों की यादों को संचालित करते हुए एक ऑडिटोरियम बनाया गया। अत्याधुनिक वातानुकूलित जिम, आनंदेश्वर कॉरिडोर का प्रथम भाग का कार्य पूर्ण, द्वितीय भाग का कार्य प्रस्तावित है। फूलबाग का सुंदरीकरण एवं कानपुर की ऐतिहासिक धरोहर व संस्कृति दर्शाने वाले लेजर शो, आर्यनगर विधानसभा में गंगा किनारे के सभी घाटों का सुंदरीकरण किया गया। मल्टी लेवल पार्किंग, फूलबाग, क्रिस्टल पार्किंग, परेड का निर्माण कार्य हुआ। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उनको जनता तक ले जाने के लिए महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जितने भी विधानसभा के जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं या विधायक रहे हैं, वो सभी लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से उनकी विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं और प्रदेश में सरकार द्वारा क्या कार्य हुए हैं, ये सब रखने के लिए आपके समूह उपस्थित है। मैं अपने सुरक्षित जी और अन्य जिला अध्यक्ष से लोगों से आग्रह करूँगा कि आज के जो विषय है उनको आप लोगों से समूह रखने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पे सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाएं जिस तरीके से 9 वर्ष में नीचे तक पहुँचे हैं, अगर उसका विश्लेषण करते हैं तो 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में बहुत परिवर्तन आया है। जिस तरीके से देश में आर्थिक प्रगति हुई है, हम आज दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत आगे जा रहे हैं। कभी चाइना आगे हुआ करता था, आज चाइना की विकास दर हम पीछे छोड़ते हुए 7.2 पॉइंट पर हम चुके हैं। और आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों की दुगनी आय से संबंधित हो, चाहे किसानों का विकास से संबंधित मामला हो, चाहे एजुकेशन और स्वास्थ्य से लेकर स्वास्थ्य को लेकर हम अगर चर्चा करते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। आज जिस तरीके से किसान सम्मान निधि के माध्यम से, फसल बीमा के माध्यम से आज हमने जिस तरीके से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी है, उसी तरीके से हमने स्वास्थ्य की सेवाओं में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस और IM
और जिस तरीके से अन्य संस्थाओं को हमने बढ़ाया है, और ख़ास तौर से आप देखिए कि एयर कनेक्टिविटी को कैसे हमने ठीक किया, जो और उसी के आधार पर रोडों का भी जिस तरीके से हमने बढ़ाया है। 2014 से पहले 12 किलोमीटर पर डे बनता था। आर्यनगर विधानसभा में जो हम सब लोगों ने कार्य किए हैं, उस कार्य में लाल इमली जो आती है, लाल इमली और कोतवाली में यूनियम लाइट लगाकर हमने सुंदरीकरण किया है। नाना राव पार्क में सुंदरीकरण, तरुण ताल को सुंदरीकरण किया है। ग्रीन पार्क का सुंदरीकरण किया। पुराने खिलाड़ियों के यादों में संचालित करने वाले ऑडिटोरियम बनाया तथा आधुनिक वातावरण जिम बनाया है। आनंदेश्वर कॉरिडोर का प्रथम भाग पूर्ण हो गया, द्वितीय भाग कार्य प्रस्तावित है। फूलबाग का सुंदरीकरण एवं कानपुर का ऐतिहासिक धरोहर व संस्कृत दर्शाने वाले लेजर शो का शुभारंभ किया है। आर्यनगर विधानसभा के सभी गंगा के घाटों का हमने सुंदरीकरण किया है तथा यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। मल्टी लेवल पार्किंग फूलबाग में बनाया है और पिस्टल पार्किंग परेड पे बनाया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आर्यनगर में हमने जो देखा है, जब से चुनाव लड़े हैं, मैं लगातार आर्यनगर विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पीने के पानी की है, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ सीवर की निकासी की है। उस संबंध में और बिजली के तारों का मकड़ जाल है, उस संबंध में मैं 18 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था, जिसका पत्र मैंने आप लोगों को दिया है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उनके आदेश पर ये सारे अधिकारी हमारे पास आए थे, चाहे जल संस्थान के हों, चाहे बिजली के हों। बिजली के लोगों ने काम शुरू कर दिया, उनका टेंडर भी लगने वाला है। और जल संस्थान पे उन्होंने कहा 15वें वित्त निगम में हम पानी की समस्याओं का समाधान करेंगे। उस पर मेरी महापौर बड़ी बहन से भी, प्रमिला जी से भी हमने आग्रह किया। उन्होंने कहा निश्चित तौर से आपके जो वार्ड हैं उनमें पानी की समस्याओं का समाधान आप दे दीजिएगा। मुझे लगता है 23 तारीख के बाद मुख्यमंत्री जी से जो अधिकारियों ने मुझको दिया है वो 15वें वित्त निगम में डालकर हम पानी की समस्या का समाधान करेंगे।